कि बच्चों को छुई में ही नहीं पड़ने देना है, यानी कि उनके हाथ लगाने से बच्चे मुरझा जाए, बल्कि उनके हाथ लगाने से लोग कतराए, इस तरह के बच्चों का निर्माण करना है आगे आने वाले समय में। ऐसे शिक्षकों को जो ऐसे काम कराते हैं बच्चों से, उन्हें छुई बनाने से रोकते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। और ये एनईपी जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी इसको शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री होते हुए वो अपनी चेयर और अपनी टेबल स्वयं साफ करके तब बैठते हैं अपने ऑफिस में, तो एक मैसेज देने के लिए ही तो बैठते हो। तो यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मीडिया पर भी कटाक्ष किया। मीडिया ने पूरे समाज की मानसिकता ऐसी कर दी, अपना प्रभाव डाल के या बार बार एक चीज को दिखा के कि नहीं, बच्चे को श्रम नहीं करना चाहिए, बच्चे का काम सिर्फ पढ़ाई करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज का एक विषय अति संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना है। इस छुई मुई को लेकर एक बहुत सकारात्मकता बच्चों के बीच भी आई है, बहुत सकारात्मकता स्कूलों के बीच भी आई है, अध्यापकों के बीच भी आई है। उन्होंने कुछ निर्देश भी जारी किए यूपी शिक्षा विभाग को कि अब टीचर पर एक्शन नहीं लेना है, बल्कि उनको सम्मानित करना है। इससे शिक्षा जगत में एक उत्साह की लहर दौड़ गई है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है पवन नेहरा जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के पद पर कार्यरत है। पवन नेहरा जी, आपका स्वागत है पत्रिका संवाद में। यूपी के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने छुई मुई शब्द का इस्तेमाल किया। इस छुई मुई शब्द पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि ये छुई मुई शब्द का क्या अर्थ होता है, इसको किस तरह से नकारात्मकता में लिया जा सकता है। कि छुई मुई शब्द नहीं, छुई मुई का एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, और वो पौधा इतना नाजुक होता है कि उसको अगर कोई भी टच भी कर देता है तो मुरझा जाता है। इसलिए उसको छुई मुई कहते हैं कि छूते ही वो मुरझा जाता है, इसलिए उसका नाम छुई मुई रखा गया है। तो ये बहुत ही नाजुक तौर पर लिया जाता है। और बच्चों को, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि भाई बच्चों को छुई मुई नहीं बनाना, तो उन्होंने ऐसा ही कहा कि बच्चों को मजबूत बनाना है, फिजिकली और मेंटली हर तरह से मजबूत बनाना है, और फिजिकली मजबूत बनाना। उन्होंने नेहरा जी एक बात पर बहुत स्ट्रेस देकर कहा कि बच्चों को छुई में ही नहीं पड़ने देना है, यानी कि उनके हाथ लगाने से बच्चे मुरझा जाए, बल्कि उनके हाथ लगाने से लोग कतराए, इस तरह के बच्चों का निर्माण करना है आगे आने वाले समय में, जो शिक्षकों के लिए एक चुनौती तो है ही, साथ में सकारात्मकता का भी संकेत है। इसमें टीचर में कितनी ऊर्जा की भावना भर पड़ी है, क्योंकि टीचर अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे थे मुख्यमंत्री के बयान के बाद। पूरे भारतवर्ष में, ना कि यूपी में, पूरे भारतवर्ष में एक ऊर्जा का संचारण हुआ है। आप इस बात को मानते हैं ऊर्जा का संचारण हुआ है, या इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, छुई मुई शब्द नहीं बने या छुई मुई जैसा नहीं बनने देना है, इसके पीछे उनके मजबूत इरादे हैं। और भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने इसका समर्थन किया है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, आपने सुना होगा, कि ऐसे शिक्षकों को जो ऐसे काम कराते हैं बच्चों से, उन्हें छुई मुई बनाने से रोकते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। और ये एनईपी जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी इसको शामिल किया गया है। और उनको देखते हुए आप देखेंगे कि हमारे हरियाणा में भी हमारे शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में भी ये निकल के आया कि श्रमदान, बच्चों का श्रमदान जो है वो जरूरी तौर पर शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और ये, इसको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल हमारे शिक्षा जगत में ऊर्जा का संचार हुआ ये बात सुन करके, क्योंकि पिछले कुछ समय से मीडिया का रोल लगा लीजिए, इसमें कुछ पेरेंट्स का भी थोड़ा सा संकेत वो लगा लीजिए, कुछ भी इसको देखेंगे, ये हो क्या गया था कि हम बहुत ज्यादा बच्चे से अगर स्कूल में छोटा सा भी काम करा लिया, पेरेंट्स, अरे मेरे बच्चे से काम क्यों कराया, अगर या मीडिया ने कहीं देख लिया तो उसका बहुत बड़ा बवंडर हो जाता था। होता क्या था एक्चुअल में, अगर कुछ कराता वो मीडिया ने ऐसे पकड़ लिया तो जिस शिक्षक ने उसको ये काम के लिए कहा है उसे सस्पेंड तक कर दिया जाता था, उसकी नौकरी पर बात आ जाती थी। तो ऐसी चीजें हो रही थी। जबकि अगर और थोड़ा सा पीछे जाए, जब हम और आप पढ़ते थे तो इस चीज को अच्छा माना जाता था।
शिक्षक काम कराना चाहता था बच्चों से, और बच्चा भी खुश होकर के बड़ी इच्छा के साथ उस काम को करता था, मजबूती के साथ काम करता था। और पेरेंट्स भी उनको यही शिक्षा देते थे कि नहीं, गुरुजी का काम, गुरुजी ने कहा तो वो काम करो, ये बहुत अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा है। साफ सफाई को लेकर, पेड़ पौधों को लगाने से लेकर, उनमें पानी देने से लेकर, ग्राउंड में घास से लेकर, ये तमाम चीजें पहले हुआ करती थी। आज भी मुख्यमंत्री ने, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, ना कि यूपी के मुख्यमंत्री ने बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया है शिक्षा मंत्री की के साथ बैठक करके कि हमें बच्चों को श्रमदान सिखाना ही चाहिए। हम बच्चों को एक अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं जहां उनको ना तो एनवायरनमेंट के प्रति, वातावरण के प्रति सजगता पैदा हो रही है, और ना ही अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना पैदा हो पा रही है। क्योंकि जिस स्कूल को लेकर, जिस समाज को लेकर उसमें अपनत्व की भावना नहीं आएगी, अपना नहीं समझेगा। यहाँ तक कि बहुत सारी बार जिक्र चलता है, जब हम बात करते हैं, बहुत सारी बार इस बात का भी जिक्र चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी वो अपनी चेयर और अपनी टेबल स्वयं साफ करके तब बैठते हैं अपने ऑफिस में। तो एक मैसेज देने के लिए ही तो बैठते हो। बिल्कुल, इस तरह के कार्य हमें करने चाहिए। और स्कूलों में जब यही चीजें बच्चों तक पहुंचती थी, यही बातें बच्चों को सिखाते थे, तो ये मीडिया बीच में आ जाता था, उस बात को करने नहीं देता था। बच्चों की टेबल साफ करेगा तो कौन करेगा? टीचर करेगा, या फिर जो है उनके लिए करवाने के लिए कोई अन्य स्टाफ के कोई मनोनीत करना पड़ता था, रिक्रूटमेंट करना पड़ता था। तो मीडिया ने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है इस दिशा में लाने के लिए, क्योंकि बहुत नकारात्मकता के साथ उन बातों को दिखाना, जब बच्चे पेड़ लगा रहे होते हैं तो उसको हरासमेंट के तौर पर पेश करना कहाँ का उचित है। तो खास तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मीडिया पर भी कटाक्ष किया है। तो मीडिया को लेकर आप क्या सोचते हैं कि इस मीडिया ने ही सारा खेल खराब किया है और यही अब सारा खेल ठीक कर सकता है यदि चाहे तो? ऐसा है या कुछ आपके विचारधारा में कुछ अन्य बात? नहीं यशपाल जी, क्या है कि मीडिया का रोल जरूर नेगेटिव रहा है, और बहुत सारी चीजें मीडिया के अंडर में जो आती हैं, मीडिया भी वो दिखाता है जो लोग देखना पसंद करते हैं। कई मानसिकता समाज की भी कुछ लोगों की बदल जाती है, और वो अपनी मानसिकता को मीडिया के द्वारा दूसरे के ऊपर थोप सकता है। मीडिया एक ऐसा साधन है। तो उस एक वक्त ऐसा आया कि हर चीज नेगेटिव कर दिखानी शुरू हुई, नेगेटिव की तरफ लोग दौड़ने लगे, और नेगेटिव को देख के खुश हो रहे, नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मानसिकता पूरे समाज की, मीडिया के साथ साथ मीडिया ने पूरे समाज की मानसिकता ऐसी कर दी, अपना दबाव डाल के या बार बार एक चीज को दिखा के कि नहीं, बच्चे को श्रम नहीं करना चाहिए, बच्चे का काम सिर्फ पढ़ाई करना है। और मैं तो ये कहता हूँ, अपनी टेबल साफ करना या अपनी चेयर साफ करना या स्कूल के लिए थोड़ा सा श्रमदान देना या घर में श्रमदान देना, ये क्या ये पढ़ाई का हिस्सा नहीं है? जापान जैसे देशों में जो बच्चे हैं वो अपनी टेबल अपनी कुर्सी खुद साफ करते हैं। और हमारे जापान जैसे देशों में नहीं, पूरे यूरोप के देशों में ये सारा का सारा काम स्वयं बच्चे करते हैं। सब जगह हमने कई देशों की भ्रमण किया है, डेलीगेशन में मैं गया हुआ हूँ यूरोप के देशों में। तो वहां हमने देखा कि यूरोप के बच्चे सब कुछ काम स्वयं कर रहे होते हैं, और उसी यूरोप से हम सीख कर आए। हमारे माननीय उस टाइम के शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल जी यूरोप के देशों में जाते थे, देख कर आते हैं क्या करना है, और वहां से क्या यही सीख कर आते थे। बच्चे श्रमदान कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ आके कहते थे नहीं, श्रमदान नहीं करना। उन्होंने इस देश का भट्टा बैठाने में पूरा योगदान दिया है। उस देश की एक पीढ़ी को इस तरह से बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये एक पीढ़ी निकल चुकी है बिल्कुल, और ये पीढ़ी बिल्कुल अनअवेयर, मतलब जानती नहीं है चीजों को। वातावरण को खराब करने में इस पीढ़ी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि टीचर कुछ सिखा नहीं पाए, कानूनी दृष्टिकोण से वो कमजोर बना दिए गए। जब वो कक्षा में खड़े होते हैं तो एक कमजोर व्यक्ति या कह लो एक कमजोर टीचर क्या कुछ करा पाएगा? एक कमजोर प्रधानमंत्री भी देश को कितना आगे बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाता। पूर्ण रूप से सशक्त प्रधानमंत्री होना चाहिए, और उसी आधार को मानते हुए एक कक्षा में खड़ा हुआ टीचर भी पूर्ण रूप से कानूनी रूप से सशक्त होना चाहिए। उसके पैरों में बेड़ियां नहीं बंधी होनी चाहिए, जैसा कि अब सरकारों ने महसूस किया है। नहीं तो पिछले 8-10 सालों से, मैं कहता हूँ 15 सालों से तकरीबन ये माहौल चल गया
कि मामला बहुत बिगड़ गया। अच्छा, बात घुमा फिरा के फिर वही मीडिया पर ही हम लेकर आते हैं, क्योंकि मीडिया की बातें अधूरी रह जाती है, क्योंकि जिसने सारा माहौल का सत्यानाश किया है वो मीडिया ही है। असली तुम कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि मीडिया ही समाज में नकारात्मकता फैलाता है, वही सकारात्मकता फैलाता है। समाज को किस दिशा में लेकर जाना है, ये मीडिया का रोल होता है। समाज को किस डायरेक्शन में मोड़ देना है, ये मीडिया का रोल होता है। समाज उस दिशा में चलता है जिस तरफ मीडिया उसको चलाना चाहता है, ऐसे ही चलता है। तो मीडिया अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्यों से विमुख नजर आता था। वो कहते थे हम वो दिखाते हैं जो देश देखना चाहता है। आपको वो नहीं दिखाना चाहिए जो देश देखना चाहता है, आपको बल्कि वो दिखाना चाहिए जिससे देश आगे बढ़ता हो, जिससे देश में सकारात्मकता बढ़ता हो, जिससे देश में भाईचारा बढ़ता हो, जिससे देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार में वृद्धि होती हो। वो चीज आपको दिखानी चाहिए, वो उसको उसी चीज तरह से पेश करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, पौधे लगाए किसी बच्चे ने, एक ड्राइव चली स्कूल में, सभी बच्चे पौधे लगाएंगे, स्कूल में बहुत पौधे लगे, स्कूल के बाहर भी बहुत पौधे लगे, और उसका मीडिया ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके कहा कि देखो बच्चों का किस तरह से हरेसमेंट किया जा रहा है। उन पौधों को लगाने का मकसद ये नहीं था कि कोई और नहीं लगा सकता था उन पौधों को। उन पौधों को लगाने का मकसद यह था कि बच्चे वातावरण के प्रति सचेत हो, पेड़ पौधों को लेकर उनमें सचेतता की भावना पैदा हो, इसलिए उनसे कराया जाता था। लेकिन हरेसमेंट कहता रहा आज तक। अब जब मुख्यमंत्रियों के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं तो टीचर में एक ऊर्जा का संचरण हुआ है, एक ऊर्जा पैदा हुई है कि हाँ, अब काम करने में आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि अब हम देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करवा पाएंगे बच्चों से। तो मीडिया का फिर वही रोल, आप मीडिया पर जरूर बात कीजिए कि मीडिया ने आज के बाद, मुख्यमंत्री के बयान के बाद क्या करना चाहिए। देखिए, मैं कहूँगा मीडिया का जो रोल रहा है, पुराने समय में कहते थे कि देश उस तरफ जाता जिधर शिक्षक लेकर जाना चाहता है, लेकिन अब शिक्षक एक पीढ़ी लगाता था उस देश को दिशा देने में, लेकिन मीडिया क्या है 10 दिन लगाता है किसी चीज को दिशा देने में। तो मेरी मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है, और मैं तो कहूँगा कि जो डिपार्टमेंट इनको देखता है उनको उससे हिदायत है कि कम से कम ऐसे कामों में वो नेगेटिव ना दिखाएं, उस बात का नेगेटिव मतलब ना निकाले, उसका पॉजिटिव मतलब निकाले। बच्चों को श्रमदान के लिए, समाज को के लिए प्रेरित करें कि उसको पॉजिटिव तरीके से देखें, क्योंकि जब तक बच्चा किसी चीज में श्रमदान नहीं करेगा, आपने बताया कि पेड़ लगाना, उसके साथ उसका अपनत्व तो नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा तो आप उसको मेरे ख्याल से फील भी कर पाएंगे। हम जिन स्कूलों में पढ़ते थे, हम उनको आज भी उनके पास से गुजरते हैं, क्योंकि हमने उसमें श्रमदान दे रखा है, तो हम उसके पास से गुजरते हैं, आज भी हम उनको कहते हैं ये मेरा स्कूल था, ये मेरा स्कूल है। और आजकल का बच्चा जब वहां से पास से निकल जाता है, अगर वो पास आउट भी हो गया है या बीच में भी है, तो ये नहीं कहता ये मेरा स्कूल है, वो ये कहता है कि इस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। तो ये जो मेरा स्कूल से और इस स्कूल तक की जो यात्रा है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और मीडिया को मैं समझता हूँ इस स्कूल से मेरा स्कूल तक की जो यात्रा है, ये दोबारा से वापस करनी चाहिए, और इसमें मीडिया अपना रोल मुझे लगता है निभाएगा, निभाना ही चाहिए। जो भी जागरूक पत्रकार है, जो भी जागरूक मीडिया हाउसेज है, वो इस बारे में अपना रोल जरूर निभाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। एक हरेसमेंट वर्ड बहुत बार बार आता है, तो हरेसमेंट और जागरूकता दो शब्द है। कब हम बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से कोई उनसे काम करा रहे हैं, कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, और कब वही चीज हरेसमेंट में बदल जाती है, इसके बीच एक बहुत बारीकी रेखा है। तो वो हरेसमेंट में बदल जाती है ऐसा मीडिया मान लेता है। हालांकि मैं एक स्वयं एक टीचर हूं, इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी टीचर के मन में नेगेटिविटी नहीं रहती है। हरेसमेंट करने का उद्देश्य नहीं रहता है, उसको सिखाने के उद्देश्य से कई बार सख्त होना पड़ता है। इसको हरेसमेंट नहीं बोला जाए, उसको अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए एक कहा जाए कि ये अनुशासन को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा बोलना नहीं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, या आपके विचार क्या है कि हरेसमेंट और जागरूकता की जो बारीक लाइन है वो कब क्रॉस हो जाती है, कब कभी ऐसा तो नहीं कि इस श्रमदान को लेकर बच्चों का हरेसमेंट होने लग जाए। नहीं, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जब इस तरह का श्रमदान हो किसी भी तरह से,
जब श्रमदान किया जाता है तो वो एक्टिविटी के तौर पर अगर है, उसको एक्टिविटी के तौर पर लेना चाहिए। जब एक्टिविटी के तौर पर लेते हैं तो वो उसमें जागरूकता फैलाने की बात है, उसकी भावना को जोड़ने की बात है, उसमें अपने अपनत्व के भावना की बात होती है। लेकिन जब उसको किसी कुछ स्पेशल बच्चे के या सजा के तौर पर अगर उसको ऐसा कर दिया जाए तो फिर वो जो है हरासमेंट हो जाती है। उसको सजा के तौर पर ना देकर उसको एक्टिविटी के तौर पर किया जाए। दूसरा इसमें एक चीज और कहूंगा कि केवल सरकारी स्कूलों पे लागू ना हो, क्योंकि अभी तक जो आया वो सरकारी स्कूलों का है कि सरकारी स्कूलों में नहीं भाई, सभी प्राइवेट स्कूल में, बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में उनको ज्यादा जरूरत है। सरकारी स्कूल वाले तो फिर भी अपने घर में इधर उधर करते रहते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में बहुत बड़े नामी स्कूलों में पढ़ते हैं उन पे इसकी ज्यादा जरूरत है, उन्हें और जरूरत है, उन्हें सिखाना ही चाहिए उनके लिए। तो मैं यही कहूँ बस उसको सजा के तौर पर ना लेके एक्टिविटी के तौर पर जब तक लेते रहेंगे, मीडिया को आपको समझाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कर कुछ और रहे होते उसका मतलब कुछ और निकाल दिया जाता है, तो वो हमें उसकी बार बार सफाई देनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब सरकार पॉजिटिव हो गई है तो मीडिया भी पॉजिटिव होगा। मीडिया से मुझे उम्मीद है कि पूरी कि अब मीडिया भी उसमें पॉजिटिव होगा कि नहीं, उसको वो सम्मान देगा, उस काम को सम्मान देगा, उस बच्चे के काम को भी सम्मान देगा, उस शिक्षक के प्रयास को भी सम्मान देगा। ये थे पवन नेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक। इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा कि अब शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सरकारें उसके समर्थन में नजर आ रही हैं। बाकी तमाम जानकारी और खबरों को देखते रहिए पत्रिका समाचार।